Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is monuments constructed by Shah Jahan. The Shah Jahan is often called the engineer king. Shah Jahan को लोग engineer king के नाम से याद करते हैं because he built a large number of monuments. क्योंकि उसने बहुत सारे monuments construct किए अपने दौर में, मोस्टली एट आगरा एंड दिल्ली. ज्यादातर कहाँ पे? एक तो आगरा में और दिल्ली में. शाहजहां ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए, इसीलिए उसको इंजीनियर किंग कहते हैं. और जो उसने मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए वो एक तो आगरा में और दिल्ली में. दीज हैव द फाइनेस्ट फीचर्स ऑफ इंडियन पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर. जो उसने मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए उसने एक यूनिक स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, कंस्ट्रक्शन का एक अलग तरीका इंट्रोड्यूस किया. इंडियन पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर, इंडियन पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर जब मिक्स हुआ तो उसी स्टाइल में उसने मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए. शाहजहां वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी एज ए रूलर एंड सेट एन एग्जांपल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. शाहजहां जो था ये वो काम करना चाहता था जिससे उसको लोग याद रखेंगे, और उसने बड़े बड़े ग्रैंड स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए. डेट इज वाई आज हम भी शाहजहां को याद करते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं तो उनको वर्ल्ड से लोग देखने के लिए आते हैं. उसको आज भी लोग याद करते हैं क्योंकि उसने ग्रैंड स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए. तो उसका भी यही एम था कि मैं उस तरह का काम करूं, उस तरह के मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करूं ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाले जनरेशन, वो मुझे याद करें. अब हम देखेंगे जो उसने मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए उसमें किस तरह के फीचर्स थे. अंडर शाहजहां देयर वाज ए चेंज इन स्टाइल एज वेल एज इन द मटेरियल यूज्ड. जो इससे पहले अकबर या जहांगीर के दौर में मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए, तो जो शाहजहां ने मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए इनमें उसने चेंज की. जो बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स बनाने का तरीका था वो उसने बिल्कुल चेंज किया. एज वेल एज जो मटेरियल यूज होता था, उससे पहले जो शाहजहां या जहांगीर या अकबर या बाकी जो रूलर्स थे जो वो मटेरियल यूज करते थे, उसने वो मटेरियल यूज नहीं किया. उसने एक यूनिक वे इख्तियार किया. रेड स्टोन्स जो थे वो उसने रेड स्टोन्स जो थे वो पॉपुलर थे अंडर अकबर एंड जहांगीर. जो अकबर और जहांगीर के दौर में मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए वो ज्यादातर रेड स्टोन्स के बने हुए थे. उसने वो रिप्लेस किए और इसने क्या किया, इसने जो मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए वो ज्यादा व्हाइट मार्बल में कंस्ट्रक्ट किए. जो जहांगीर और अकबर के दौर में मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए उसमें ज्यादातर रेड सैंडस्टोन्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसने उनको रिप्लेस किया. और शाहजहां ने जो मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए उसने ज्यादातर व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया. वॉल्स बिगन टू बी डेकोरेटेड विद प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स. जो इन स्ट्रक्चर्स के वॉल्स थे उसने उनको डेकोरेट करना स्टार्ट किया प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन से. दिस मेथड ऑफ डेकोरेशन इज नोन एज पीट्रोड्यूरा. जो इन मॉन्यूमेंट्स के वॉल्स थे उनको उसने डेकोरेट करना स्टार्ट किया प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन से. उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उस तरह की डेकोरेशन को क्या कहते हैं? पीट्राड्यूरा. उस स्टाइल को पीट्राड्यूरा कहते हैं. डोम्स एंड मिनरेट्स आल्सो बिकेम परमानेंट. जो डोम्स हमने इससे पहले भी देखा कि जो पिरामिड शेप्ड वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते थे, एंड मिनरेट्स जो मीनार बनाते थे वो पॉपुलर था. इस दौर में भी उसने भी ये प्रोसेस जारी रखा. उसने भी डोम शेप्ड कुछ बिल्डिंग्स बनाए और मिनरेट्स जो ज्यादातर मॉस्क्स कंस्ट्रक्ट किए गए उसमें मिनरेट्स जो मीनार बनाए. कैलियोग्राफिक वर्सेस फ्रॉम होली कुरान वेयर यूज्ड इन मोस्ट मॉन्यूमेंट्स. कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे थे जहां पे उसने कुछ कुरान के वर्सेस लिखे, उन्हीं से डेकोरेट किया उन मॉन्यूमेंट्स को. अब हम देखेंगे शाहजहां के दौर में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए. फर्स्ट इज टॉम्ब ऑफ जहांगीर नियर लाहौर. एक तो टॉम्ब ऑफ जहांगीर जो लाहौर में कंस्ट्रक्ट किया गया. टॉम्ब ऑफ नूरजहां भी शाहजहां के दौर में ही कंस्ट्रक्ट किया गया. मोती मस्जिद इन आगरा. मोती मस्जिद जो है ये इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, ये आगरा में है. इसकी कंस्ट्रक्शन में सिर्फ व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है. जो मोती मस्जिद है इसके कंस्ट्रक्शन में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है.
जामिया मस्जिद इन दिल्ली बिल्ड विथ अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल। जो जामिया मस्जिद दिल्ली में है उसमें सिर्फ व्हाइट और ब्लैक मार्बल का इस्तेमाल किया गया है उसकी कंस्ट्रक्शन में। इट हैज लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। पूरे इंडिया में आज भी अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया वो है जामिया मस्जिद इन दिल्ली, जो सबसे बड़ी मॉस्क है। नियरली 25,000 पीपल जो है वो एक ही टाइम यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी मॉस्क है, यहाँ पे 25,000 पीपल जो है एक ही टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ताजमहल। ताजमहल जिसकी वजह से शाहजहां पूरे वर्ल्ड में फेमस है। शाहजहां इज इमॉर्टल फॉर हिज मोस्ट फेमस क्रिएशन द ताजमहल एट आगरा। अगर हम देखेंगे शाहजहां ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इट इज बिकॉज ऑफ ताजमहल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग टूरिस्ट आते हैं ताजमहल, वहां घूमने के लिए आते हैं। तो वहां पे ये जरूरी है कि ये ताजमहल शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट किया और उसका नाम याद रखते हैं। He built it in memory of his wife मुमताज महल। उसने ताजमहल को अपनी वाइफ की मेमोरी मुमताज महल के लिए कंस्ट्रक्ट किया। इट इज एज टॉल एज 20 स्टोरी। ये बहुत ज्यादा टॉल है, एज 20 स्टोरी। स्काईस्क्रैपर्स, एक टॉल बिल्डिंग है ये। ओवर 20,000 लेबर्स टुक नियरली 22 years to build it। जो ताजमहल है इसको 20,000 लेबर्स काम कर रहे थे और उनको 22 years लगे इसको बनाने में। 20,000 लेबर्स ताजमहल को बनाने में काम कर रहे थे और उनको 22 years लगे इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इसको कंप्लीट करने में। द चीफ आर्किटेक्ट्स वेयर, जो चीफ आर्किटेक्ट था जिसने ये कंस्ट्रक्ट किया, जिसका नाम था उस्ताद ईसा खान इफेंदी ऑफ शिराज एंड हिज पीपल उस्ताद अहमद लाहौरी, और उसका शागिर्द उस्ताद अहमद लाहौरी। ये दोनों दो जो है ये मैन आर्किटेक्ट है जिनने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। एक तो उस्ताद ईसा खान इफेंदी ऑफ शिराज एंड हिज पीपल का मतलब है शागिर्द, जो उसका शागिर्द था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये मैन आर्किटेक्ट थे जिनने ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया है। तो जो ताजमहल है ये पूरी दुनिया में फेमस है। ये 20 स्टोरी टॉल है और इसको 20,000 लेबर्स काम कर रहे थे और उनको 22 years लगे इसको कंप्लीट करने में। जो मैन आर्किटेक्ट्स थे इसको कंस्ट्रक्ट जिनने इसको किया, एक तो उस्ताद ईसा खान इफेंदी ऑफ शिराज एंड हिज पीपल, और उसका शागिर्द उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया। ताजमहल इज अ मिक्स ऑफ सेवरल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। जो ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की गई उसमें बहुत सारे स्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। वो सारे स्टाइल्स मिक्स किए गए फिर ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया गया। लाइक पर्शियन, सेंट्रल एशियन, इंडियन, इंडो इस्लामिक, ये जितने भी स्टाइल्स थे जिस तरह से वो प्रीवियस मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करते थे उन सबों को मिक्स किया गया और ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया गया। द एंटायर स्ट्रक्चर इज ऑफ व्हाइट मार्बल। जो एंटायर स्ट्रक्चर है ताजमहल का उसमें सिर्फ व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया। इट हैज ए ह्यूज पर्ल शेप्ड डोम। ताजमहल को ऊपर एक ह्यूज पर्ल शेप्ड डोम है लाइक पिरामिड एंड 4 स्लेंडर मिनरेट्स, और 4 साइड से 4 मिनरेट्स है। दैट मीन्स जो मीनार है 4 साइड से 4 मीनार है इसको, और एक डोम है। द इंटीरियर हैज द मार्बल सेनेटॉप्स ऑफ मुमताज एंड शाहजहां। अंदर इसकी जो ताजमहल के अंदर है एक है सेनेटॉप्स ऑफ मुमताज एंड शाहजहां। डेट मीन्स जहां पे किसी को हम दफन करते हैं लेकिन जो एम्प्टी होता था उस टाइम, वो पहले एम्प्टी था क्योंकि वो उनकी डेथ उस टाइम नहीं हुई थी जब उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। द सेनेटॉप्स आर कवर्ड विद पिट्राड्यूरा। पिट्राड्यूरा हमने देखा जिसको जो प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स का जब इस्तेमाल किया जाता है किसी स्ट्रक्चर में उसको हम पिट्राड्यूरा कहते हैं। जब कहीं पे प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज की कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम पिट्राड्यूरा कहते हैं। ओरिजिनली सेनेटॉप्स वेयर एनक्लोज्ड बाय गोल्ड। जो सेनेटॉप्स थे
उनको एनक्लोज किया गया था गोल्ड रेलिंग से, while which was encrusted with pearls, rubies and diamonds. The gold railing was later replaced by a marble one. फिर उसको रिप्लेस किया गया, वहां पे फिर मार्बल का इस्तेमाल किया गया। पहले उसमें क्या यूज किया गया था, पर्ल्स, रुबीज एंड डायमंड्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लेटर फिर क्या किया गया, जो गोल्ड रेलिंग थी उसको रिप्लेस किया गया, वहां पे फिर व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया।